हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल एसकेएम में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारी नंबर सिस्टम की पार्ट 2 क्लास है। इसके पहले एक क्लास हमारी हो चुकी है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 क्लास हमारी ना देखी हो, जाके वो पहली क्लास देख लें, उसके बाद आके पार्ट 2 क्लास देखें। और बहुत ही मज़ेदार तरीके के साथ हम पहला पार्ट 1 क्लास कर चुके हैं। आइए अपना पार्ट 2 क्लास को करते हैं। आज हमारे पार्ट 2 में पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट का मतलब माइनस अनंत से लेकर के जितने भी प्लस अनंत तक की संख्याएं जाएंगी वो हमारी सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक होती है। पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक प्लस 1 से अनंत तक की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक आता है 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक का। और ऋणात्मक पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से -4, -3, -2 और -1 हमारी ये ऋणात्मक पूर्णांक होती है। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है और धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर के अनंत तक होता है, माइनस ऋणात्मक पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से 1 तक होता है। तो आप लोगों के दिमाग में ये उठा होगा कि जीरो क्या है, हमारी जीरो कौन सी संख्या है। आइए जीरो को जानते हैं। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो केवल एक पूर्णांक होता है। जीरो हमारी ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो केवल एक हमारा पूर्णांक है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं जाती हैं वो हमारी सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक की संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक की संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं, वो हमारी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बस इतना सा डिफरेंस है कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। अगला देखते हैं सम संख्या। सम संख्या के बारे में समझते हैं।
सम संख्या। सम संख्या की अपनी एक टेक्निकल परिभाषा है। आप लोग अब हाई स्कूल, इंटर 6, 7, 8 छोड़ चुके हैं। अब आप लोग कंपटीशन की दुनिया में हैं। अब आप लोगों को पल भर का समय को बचाना है। अपने टेक्निकल तरीके से उसको पहचानेंगे कि सम संख्या है या विषम संख्या है। जैसे हमारी एक संख्या है 5। चलो पूर्ण संख्या देख लेते हैं। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक की संख्या हो सकती है। सम संख्या देखते हैं। सम संख्या हमारी वो संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। सम संख्या जो 2 से पूर्णतया कट जाए वो हमारी सम संख्या होती है। और विषम संख्या देख लेते हैं यहीं पे। विषम संख्या, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। और विषम संख्या वो संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतया ना कटे, पूरा 2 से विभाजित ना हो, वो हमारी विषम संख्या होती है। और वो सम संख्या जो 2 से पूर्णतया कट जाए। देखो 24,558। अब हम 24,558 को 2 से भाग देंगे पूर्णतया तो पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। अगला नंबर 34 हमारी कैसी संख्या है? सम है विषम। इसको 2 से भाग दो और ये 17 बार में पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी, इसलिए हमारी सम संख्या है। अगला देखते हैं 512। 512 कैसी संख्या है? हमारी सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से कट रही है। और विषम संख्या कौन सी है? 543। अब इसको हम कैसे जानेंगे सम है विषम है? लास्ट वाले अंक में 2 से भाग देंगे, अगर पूर्णतया नहीं कटेगी तो ये हमारी विषम संख्या, और अन्यथा कट जाएगी तो हमारी सम संख्या हो जाएगी। 49 हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या, क्योंकि 2 से पूर्णतया नहीं कट रही है। 3 कैसी संख्या हमारी? विषम संख्या, 2 से पूर्णतया नहीं कट रही है। अगला देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूर्णांक हमारा -∞ से +∞ तक की संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक +1 से लेकर +∞ तक की संख्या हमारी धनात्मक पूर्णांक होती है। और ऋणात्मक पूर्णांक -∞ से लेकर के -1 तक की संख्याएं हमारी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक की संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक की संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या होती है। सम संख्या वो संख्या है जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, हमारी सम संख्या है। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतया ना कटे वो हमारी विषम संख्या है। बच्चों थोड़ा सा प्यास लग गई थी, पानी पीने चले गए थे। आइए आगे देखते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या और इसके आगे भाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या वो हमारी संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या वो हमारी संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। या तो वो उसका गुणनखंड एक खुद होती है जो संख्या दी गई होती है, और या तो उसका एक गुणनखंड होता है एक। अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, या तो खुद वही संख्या होती है या तो एक होता है। जैसे मेरी अभाज्य संख्या 2 है, 2 के हम गुणनखंड करेंगे तो मात्र दो गुणनखंड बनता है, या तो खुद संख्या और या तो एक, और कोई तीसरा गुणनखंड नहीं बनेगा। अगली संख्या हमारी 7, 7 में या तो एक गुणनखंड 7 है और या तो 1 है। मात्र दो ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या के, या तो खुद वो संख्या होती है और एक होता है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो हमारी भाज्य संख्या है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे 8, 8 हमारी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। इसका पहला गुणनखंड 1 होगा, अगला 2, 4, 8। इस तरह हम देखते हैं। अगली भाज्य संख्या 24 ले लो, अगली भाज्य संख्या 24। इसके गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। 2 से ज्यादा गुणनखंड है हमारी भाज्य संख्या है। दो गुणनखंड या 2 से कम गुणनखंड हमारी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। बाकी सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सॉरी छोटी नहीं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। तो बताइए आप लोग कैसी लगी आज की हमारी क्लास? हमारी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम दूसरा इसका 3rd पार्ट लेकर आए तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।